प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को अपने गृहनगर और विधानसभा में बहनों से राखी बंधवाने पहुंचे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 10 वर्षों से अपनी विधानसभा के अलग अलग वार्डों में बहनों से राखी बंधवाते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यस्तताओं के कारण वह केवल एक दिन के लिए ही अपनी विधानसभा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने 5 अलग अलग स्थान पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया। रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बहनों के आशीर्वाद के कारण ही वे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। एक दिन बाद सोमवार को वह महाकाल की सवारी में वह खुद शामिल होंगे और पहली बार इस सवारी में सीआरपीएफ का बैंड भी अपनी प्रस्तुति देगा। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी पर भी इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। वही मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों को मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई। बहनों का आशीर्वाद हम सब पर और हमारी सरकार पर बना रहे। सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी अपने क्षेत्र में वर्षों से स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी से, आदरणीय बंशीवाल जी आपके बीच में आपके भाई आपके बीच में रक्षा सूत्र बनाने के लिए आए हैं और बहनों आपके रक्षा सूत्र के कारण आपके स्नेह से ओत-प्रोत कर देने वाला त्योहार हमारी सनातन परंपरा का माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें शामिल होते हुए बोलिए बाबा महाकाल की बहुत गौरव के क्षण है। आदरणीय सभी हमारे राष्ट्रवादी सूत्र के बंधन के अवसर पर समस्त बहनों को और समस्त भाइयों को मोहन भैया, ऐसा लगता है वाकई में कि हम सब बहनों इससे स्वर्णिम पल क्या होगा। बहनों दोनों हाथ उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी आपके भाई का अभिनंदन करें। तालियों की तादाद में था हमारे भाई का मेरे भैया मोहन भैया अभिनंदन करिए। हैं आप सबके लिए उपहार लेकर आए हैं। तालियां बजाना बहनों एक बार और आपके अपने प्यारे मोहन भैया के लिए। बाबा महाकाल की आशीर्वाद से मध्य प्रदेश अपने स्वर्णिम इसको कहते 4.5 करोड़ एक के बाद एक लाइन लगाओ तो कश्मीर से कन्याकुमारी कम पड़ जाए, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है राखी तो धागे का बंधन है, लेकिन ये आंखों से आपका प्रेम जो टपकता है आशीर्वाद की छाया के रूप में ये जीवन भर मिलता रहे, इसकी इच्छा आकांक्षा है। इससे मन भर जाता। हमको सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। भगवान राम ने कदम बढ़ाया तो दुनिया के अंदर राम राज्य आया। भगवान कृष्ण ने कदम बढ़ाया तो भगवान कृष्ण का काल 5000 साल बाद भी बच्चे को स्मरण है। हमारी संस्कृति है कि हम सब एक दूसरे के प्रेम के भूखे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष वैसे मैं मनाता था, लेकिन मुख्यमंत्री करके पहली बार आकर के ये जो रघुनंदन गार्डन वार्ड क्रमांक 40 में आज रक्षाबंधन का त्योहार मना। सावन का आखिरी दिन है। मेरी अपनी ओर से बहनों के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार पर रहे, हम सब पे रहे। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। बहुत सारी योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को उज्जैन के विभिन्न स्थानों पर आयोजित रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का उज्जैन हेलीपैड आगमन पर तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल सहित अन्य प्रतिनिधियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवी, महापौर मुकेश चटवार, कमिश्नर संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। रक्षाबंधन पर्व पर मां महाकाल को लगेगा 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
पर्व को लेकर देश भर की बहनों में काफी उत्साह है। ट्रेनों और बसों में भीड़ बढ़ गई है। इसी क्रम में रक्षाबंधन का पर्व महाकाल मंदिर में भी मनाया जाएगा। इसे लेकर विशेष तैयारियां चल रही है। भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया जाएगा। महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन पर्व के लिए पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा रक्षा सूत्र और वैदिक सूत्र बनाए गए हैं, जो रक्षाबंधन के दिन मां महाकाल को बांधे जाएंगे। महाकाल मंदिर के संजय पुजारी ने बताया कि दरअसल प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार विश्व के हर पर्व की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के आंगन से होती है। भस्म आरती में मां महाकाल को सर्वप्रथम पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा मां महाकाल को राखी बांधी जाएगी। इसके पश्चात मां महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाकर मां महाकाल के दर्शन करने आने वाले भक्तों को दिन भर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। का जो रक्षाबंधन का पर्व है वो महाकाल मंदिर के लिए एक बहुत बड़ा पर्व होता है। उस दिन बाबा को 1.25 लाख लड्डू का भोग लगाया जाता है और भस्म आरती से लेकर रात्रि तक जो भी श्रद्धालु आता है उसको एक लड्डू का प्रसाद वो ग्रहण करता है। इसी मान्यता है कि जो भी लोग श्रावण मास का उपवास करते हैं और उपवास करने के बाद जो श्रावण जब पूर्ण होता है रक्षाबंधन को, तो अपना उपवास तोड़ते हैं, तो उस लड्डू का प्रसाद लेकर अपना उपवास तोड़ते हैं। पर चूंकि 1.25 लाख लड्डू आजकल प्राय देखने में आ रहा है कि सोमवार को संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसी तरह की व्यवस्था देखकर हमने लड्डू का निर्माण कराया है और सभी भक्तों से किया है कि भस्म आरती से शाम तक आए, दर्शन लाभ ले और प्रसाद ग्रहण करें। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकर ने बताया कि महाकालेश्वर भगवान की 5वीं शाही सवारी 19 अगस्त सोमवार को निकलेगी। इस दौरान पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर हाथी पर मनमहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव, नंदी रथ पर श्री उमा महेश और ढोल रथ पर श्री होलकर स्टेट के मुखारबिन सम्मिलित रहेगा। मां महाकाल की सवारी निकलने से पूर्व महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा। उसके पश्चात भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में विराजित भगवान को सलामी दी जाएगी। सवारी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम भी शामिल होंगे और सवारी मार्ग पर शहरवासियों का अभिनंदन भी स्वीकार करेंगे। इसके बाद सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी, जहां क्षिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके बाद सवारी रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खांती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होती हुई पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। उज्जैन में जन्मी पली बड़ी हुई होनहार लड़की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2024 का खिताब जीता है। निकिता पोरवाल ने बताया कि कुल 200 प्रतियोगी का 27 जुलाई को दिल्ली ग्रेटर नोएडा की बैनेट यूनिवर्सिटी में पहला राउंड हुआ। उसमें टॉप 5 को चुना गया था। फिर फाइनल राउंड टाइम्स टावर मुंबई में 13 अगस्त को हुआ, जिसमें मुझे फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2024 के लिए चुना गया। अब देश के 30 राज्यों से 40 प्रतियोगियों को पिछले कुछ हफ्तों में फाइनल के लिए प्रतियोगिता में शामिल होना होगा। उसमें विभिन्न राउंड में जो भी फर्स्ट आएगी उसे मिस इंडिया चुना जाएगा और वो भारत को विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेगी। निकिता पोरवाल ने बताया कि उसकी स्कूली शिक्षा कार्मल कॉन्वेंट उज्जैन में हुई और कॉलेज महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में हुआ। उन्होंने मॉडलिंग, प्ले राइटर के साथ थिएटर में एक्टर के रोल किए हैं, जिसमें विशेष कर रंगरेज कला संस्कार द्वारा मंचित रामायण में सीता के रोल में उन्हें खूब तारीफ मिली। उनके पिता अशोक पोरवाल एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और मां के धार्मिक संस्कार उनके हाव भाव में दिखाई देते हैं। बहुआयामी प्रतिभा की धनी है मिस मध्य प्रदेश निकिता। भविष्य में फिल्मों के लिए मुंबई में भी निकिता अपना पैर जमा रही है और उन्हें अच्छे रोल भी मिल रहे हैं। उन्होंने बताया वो एक समर्पित पशु प्रेमी है और अपनी उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी है। आज उज्जैन के कलाकारों के लिए और उज्जैन के नागरिकों के लिए भी निकिता पोरवाल की मिस मध्य प्रदेश का खिताब जीतना एक बड़ी उपलब्धि और गर्व की बात है। जल्दी ही उन्हें भारत का सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करते हुए देश देखेगा। महाकाल की असीम कृपा से रंगमंच के कलाकार सुरेश राजपुरोहित ने ऐसी शुभेच्छा जाहिर की है। मध्य प्रदेश की पहली भाषाई फिल्म के डायरेक्टर राजेंद्र राठौर ने की प्रेस से चर्चा। प्रोड्यूसर अविनाश तिवारी और डायरेक्टर अविनाश तिवारी की
भाषाएं फिल्म कुंवरपुर ने दर्शकों के बीच एक खास जगह बनाई है। अविनाश फिल्म और नेशनल बैटरी के बैनर तले बनी इस फिल्म ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया। पूरी तरह भारतीय संस्कृति पर आधारित इस फिल्म की कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल रही। फिल्म की सफलता इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें बॉलीवुड स्तर की तकनीकी को बनाए रखा है। फिल्म के संगीत ने भी दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला है। इस फिल्म ने ठेठ भारतीय ग्रामीण संस्कृति को पर्दे पर बेहद खूबसूरती से उतारा है। महाकाल बाबा को प्रणाम करता हूँ और चंद्र नदी को प्रणाम करता हूँ। ये कुंवारों फिल्म हमने बनाई है कुंवारों को लेकर, एक ऐसा गांव है जहाँ पर कुंवार हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, और जब शादी होती है तो क्या कहानी में होता है, ये सब उतार चढ़ाव है। बेसिकली कहानी काल्पनिक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये रियल है। वो समाज में कई जगह ऐसे गाँव भी ऐसे लोग भी जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी करना चाहते हैं, यही उसका मुख्य मुद्दा है। क्या थोड़ा सा बताइए, थोड़ा डिटेल में। देखिए, हमारा फिल्म का हीरो है पप्पू, जो बड़ा ही रंगीन मिजाज आदमी है, प्रेम प्रकाश करोगा उसका नाम है। वो पूरा गांव में उसको बड़ा लोकप्रिय है और वो उसकी शादी नहीं हो रही। शादी क्यों नहीं हो रही? गाँव में एक शंकर फुट्टी नाम का कैरेक्टर है जिससे दारू का ठेका है, और शंकर फुट्टी चाहता है कि गाँव में किसी लड़के की शादी हो जाती है तो ये दारू पीना बंद कर दे। वो चाहता है गाँव के सारे से अकेले घूम करे और मेरा दारू का धंधा चलता रहे। इसी बीच कैसे भी करके एक रिश्ता आ जाता है पप्पू के लिए, वो पप्पू की शादी कन्फ्यूजन में तय हो जाती है, और जिससे पप्पू की शादी तय होती है वो लड़की बड़ी पढ़ी लिखी है और वो मांगलिक है। वो पप्पू से ज़्यादा ही शादी कराना नहीं चाहती कि पप्पू गंवार है, और कन्फ्यूजन रहता है कि एक उसकी कुंडली खराब है, एक कुंवरपुर से दोनों माँ बाप नहीं बताते कि कौन क्या है, शादी हो जाती है और शंकर फुट्टी शादी तोड़वाना चाहता है। और कैसे क्लाइमैक्स में जाके पप्पू ना के देता है मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, और फिर हीरोइन का हृदय परिवर्तन होता है। वो सोचती नहीं इस लड़के के इतने अच्छे विचार हैं, और लड़की शादी के लिए हाँ करती। क्या विचार है आप फिल्म देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा इस लड़के में क्या अच्छाई थी कि एक पढ़ी लिखी लड़की ने गंवार से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। कहाँ पे शूटिंग हुई है इसकी और कितने समय में शूटिंग पूरी हुई है और कितना लागत है इसकी? देखिए, इस फिल्म की शूटिंग हमने पूरी मध्य प्रदेश में की है। मध्य प्रदेश में सतना के पास उमरिया खमरिया दो गाँव हैं। एक गांव में हमने 6-7 दिन शूटिंग किया जहाँ हीरो का घर बनाया था, दूसरे गांव में 7-8 दिन में शूटिंग किया हीरोइन का गाँव बना था। बाकी 4-5 गाने हैं, एक माधोगढ़ फोर्ट में गाना हमने किया, बाकी खदानों के अंदर गाना किया। ऐसा मतलब 20-21 दिन का शूट हमारा हुआ है। एक मुंबई नगरी जो कि फिल्मी सिटी है, वहाँ से छोड़ के अभी तो मध्य प्रदेश में इस पर आपने कहा क्या? देखिए, मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, मालवा का ही हूँ, सेलाना का हूँ। पिछले 15 साल से मुंबई में कार्यरत हूँ और मैं 50 से ज़्यादा कमर्शियल बना चुका हूँ। जब हमने इतना काम कर लिया, हमने देखा कि दुनिया अपने क्षेत्र के लिए काम कर रही है, अपनी बोली अपनी भाषा के लिए काम कर रही है, तो हम क्यों ना करें। और आज मध्य प्रदेश बहुत डेवलप हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, बस सिनेमा में ही नहीं है। हम चाह रहे सिनेमा पहल किए जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी लोगों को ला रहे हैं, उद्योग धंधे ला रहे हैं। तो हम चाहते हो सिनेमा को भी वो फेवर करेंगे और आने वाले समय में मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय सिनेमा बॉलीवुड की तरह होगा, क्षेत्रीय सिनेमा साउथ से ज़्यादा हम लोग काम करेंगे। टैलेंट की कमी नहीं है। देखिए, आपके यहाँ कालिदास अकादमी है, इंदौर में NSD भी अब तो खुल गया, लेकिन क्या हो रहा है बेसिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, प्राइवेट स्पॉन्सर आ रहे हैं, हमारे बर्फा जी ने सब, लाला भैया ने सब फिल्में प्रोड्यूस की पैसा लगाया, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा टैक्स फ्री हो तो और भी सिनेमा बनेगा। पिक्चर में कितना पैसा लगा? देखिए, पिक्चर में हमने 1 करोड़ 10 लाख रुपया लगाया, मेकिंग कॉस्ट है इसका। ये भी हमने एफर्ट्स लगाए, वरना इस तरह का सिनेमा आप देखें 2.5 से 3 करोड़ रुपया मेकिंग लग जाता है। सारा सेटअप बॉलीवुड का था, कैमरे टेक्नोलॉजी सब हाई टेक है उसमें। अभी कितना कवर हो गया? सर, अभी 11 से 12 लाख रुपए के कलेक्शन हुए, जो फर्स्ट वीक के भी चल रहा है। अभी चूंकि स्त्री आई तो हमारा सिनेमा उतर गया है, फिर से नेक्स्ट वीक में चढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अलग ही अंदाज नजर आया। बहनों के साथ राखी के बंधन में तो आज सुबह से ही उज्जैन के पवित्र रिश्ते को निभा रहे हैं। उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के फिटनेस सेंटर में आज उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देते हुए फिटनेस के एक्सरसाइज ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए दिखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हजारों की संख्या में लाडली बहनों से अपने प्यारे भाई मोहन यादव की कलाई पर पवित्र रक्षा सूत्र के बंधन में बंधे। आज लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बहनों से राखी बंधवाते हुए दिखे, पवित्र रिश्तों को निभाया। इस पवित्र रिश्ते के बाद उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के द्वारा फिटनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर के लिए उन्होंने अपने शरीर को फिट रखने के लिए फिटनेस के एक्सरसाइज ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए दिखे। स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिटनेस का होना बेहद जरूरी है। यूनिवर्सिटी के द्वारा फिटनेस पर अपने आप को रनिंग करने से नहीं रोक पाया और उन्होंने उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा, देश के हर राज्य से यहाँ छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो या असम, हर प्रांत से उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर शहर व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। की प्रसन्नता है कि इस साल सावन की शुरुआत से ही हमारी सरकार ने, हम सब मित्रों ने, सबने रक्षाबंधन त्यौहार मनाना प्रारंभ किया था और करीब पूरा माह हो गया। हर जगह हर स्थान पर रक्षाबंधन को सबने हिल-मिल के मनाया। खास करके मेरे द्वारा अपने आदिवासी भाई बहनों के क्षेत्र जैसे शहडोल, मंडला, डिंडोरी,
अनूपपुर, उमरिया ऐसे स्थानों पर जा कर के भी इस आनंद को महसूस किया है। और ये सावन का महीना हमारे भाई बहनों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमने बहुत सारी योजना भी चालू की। इसी महीने 10 तारीख को 250 रुपये की राशि 1,29,00,000 बहनों के खाते में दी है। इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस कनेक्शन और लाडली बहनों का जिनका पंजीयन है, सभी को 450 रुपये की गैस रिफ़िल की राशि भी हमारे द्वारा दी गई है। और बहुत सारी योजना बना रहा है, जिस योजनाओं के बलबूते पर लाडली बहनों के लिए सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम रहेगा। खास करके इंडस्ट्री लगाने में भी अलग अलग प्रकार के दस्तावेज पंजीकरण से लेकर के बहुत सारी स्कीम पे हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों को बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। उज्जैन में आज मैं अपनी विधानसभा के लगातार सभी मंडलों में अलग अलग रक्षाबंधन मना रहा हूँ और जिस प्रकार से उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, सच में ये हमारे लिए अपने काम करने की ऊर्जा को और बढ़ाता है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में तो 8 महीने के बाद आ रहा हूँ, चुनाव के बाद आ नहीं पाया था, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पूरे उत्साह उमंग के साथ मेरे इस नए दायित्व के प्रति भी सबने प्रेम लुटाया है। और इस अवंतिका विश्वविद्यालय की जिम का लोकार्पण करने भी मैं आया। यूनिवर्सिटी बड़ी गौरवशाली यूनिवर्सिटी है जिसका देश भर में नाम है। मेरी अपनी ओर से अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलगुरु और बाकी सारे मित्रों को बधाई। वहीं अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर नितिन रानी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत सत्कार किया। यही नहीं, कुलगुरु का कहना है कि जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब वह यूनिवर्सिटी आते रहते थे, अब पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे शहर के ही पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। पर हम सभी जानते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसमें शारीरिक शिक्षण के साथ साथ मानसिक शिक्षण को भी बहुत ज़्यादा अनन्य साधारण महत्व दिया गया है। दारा फिटनेस सेंटर का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवंतिका विश्वविद्यालय कैंपस में इनॉग्रेशन किया और ये फिटनेस सेंटर का उद्देश्य यही है कि बच्चों को शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए, मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि आने वाले जो चैलेंजेस है सोसाइटी में, हम देखते हैं बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे वो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ अनोखी स्टेप ले लेते हैं। तो ये फिटनेस सेंटर होने की वजह से मैं आशा करता हूँ एक सशक्तिवान युवा आगे चल के निर्माण होगा। और वो जो हम हमेशा बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आने वाला भारत का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है। अगर ये युवा सुदृढ़ रहेगा तो डेफिनेटली भारत का भविष्य भी बहुत उज्जवल रहेगा। तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री अवंतिका विश्वविद्यालय कैंपस आए और उन्होंने लेकोडा के ग्रामीण भागों में जितनी बहुत सारी जो बहनें हैं उनके हाथों से राखी बंधवाई। राखी का जो त्यौहार है वो भाई बहन के प्यार का एक अनोखा त्यौहार है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस रिलेशन को, भाई बहन के रिश्ते को इतना अच्छा महत्व दे रहे हैं कि अभी की जो जनरेशन आ रही है, मुझे लगता है कहीं तो भी ये जो रिलेशन है कहीं तो भी वीक हो गया था। ये ऐसे लीड लेने की वजह से, मुख्यमंत्री जी ने जो लीड लिया है उसकी वजह से ये रिलेशन फिर से एक अच्छा नाता बन जाएगा और आगे चल के हमारा भारतवर्ष भाई बहन के नाते के लिए जाना जाएगा। विश्व प्रसिद्ध महाकाल के नगरी में सावन का महीना काफी धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक नगरी उज्जैन में कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें सावन माह में कई आयोजन होते हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भी 11 वर्षों से आयोजन हो रहा है। इस वर्ष 12वां आयोजन आज से प्रारंभ हो चुका है। 21 जुलाई से 12वां सावन महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। यह आयोजन लगातार 19 अगस्त रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। इसी के साथ भक्तों को सावन के सभी सोमवार प्रसादी वितरण की गई। मां चामुंडा माता मंदिर उज्जैन का काफी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। चामुंडा माता मंदिर में मंगलवार के दिन पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव पर 12 सावन महोत्सव आयोजित किए गए हैं, जिसमें अखंड रामायण का पाठ निरंतर 24 घंटे चलते रहेगा। इसकी पूर्णाहुति 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगी। इस दिन विशाल भंडारे के साथ यह आयोजन की समाप्ति होगी। यह जानकारी मंदिर के पुजारी निखिल चौबे ने दी। यह आयोजन अच्छी बरसात और शहर की उन्नति के लिए किया जाता है। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता के मंदिर में साल भर में कई धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु हिस्सा लेने आते हैं।
के चलते पूरे चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में पिछले 12 वर्षों से श्रावण मास में श्री अखंड रामायण जी का पाठ किया जाता है एवं यह गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और रक्षाबंधन पर पूर्ण आहुति कर इसका समापन किया जाता है। रक्षाबंधन पर पूर्ण आहुति का समापन एवं भंडारा भी किया जाता है और आखिरी के दिन खड़े खड़े 24 घंटे रामायण जी का पाठ कर विश्राम किया जाता है। उज्जैन में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आंदोलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हल्ला बोल कार्यक्रम शहीद पार्क पर हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ राज्यपाल के नाम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। हल्ला बोल कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत चौहान, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी से फ्रीगंज ब्रिज के नीचे ग्रांट होटल के सामने हेमंत चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ रैली के रूप में जीतू पटवारी के साथ हल्ला बोल आंदोलन में शामिल हुए। मेरा निवेदन है सब लोग मंच के अंदर आ जाएं। थोड़ी देर में जीतू भैया आज हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं कि युवा, नौजवान, हमारे वरिष्ठ सब सड़कों पे है। कांग्रेस के सब राष्ट्रीय स्तर के नेता उज्जैन में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। जो हालात आज उज्जैन के हैं, प्रदेश के हैं, इस सरकार के बाद में महाकाल हमारा आस्था का केंद्र है। और आप देखो कि किस प्रकार धंधे का अड्डा बना दिया। जुए सट्टे वाले सक्रिय हो गए हैं, दारू वाले आप देखो कि किस प्रकार से ब्लैक में काम चल रहे हैं, भूमाफिया सक्रिय हो गए। तमाम सारे मुद्दों को लेके आज कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सब लोग बड़ा ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ है। और आप देख रहे हो किस प्रकार प्रशासन के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भीड़ रुकने वाली नहीं है। पूरी ताकत से इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये उज्जैन जिले का आंदोलन है और उज्जैन जिलों के 8 विधानसभा के लोग आए हैं सब यहाँ पे। अपने अपने इन सब लोगों की पीड़ा है, भूमाफिया सक्रिय हो गए, सरकारी अधिकारी गाँव में सुनते नहीं हैं इन लोगों की, तो आज अपने आप घरों से निकल के इस आंदोलन में शामिल हुए हैं।